ओपी यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी का रुख करते हैं। ओपी, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी रौनक नजर आ रही है? और जैसा कि हम जानते हैं कि आज गुरु नानक जी की जो जयंती है उसको लेकर तमाम लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी, संपूर्ण विश्व को सत्य, सेवा, करुणा और शांति का संदेश देने वाले सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव के 553वें जन्म दिवस पर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के गुरुद्वारों में उत्साह का माहौल है। गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लाइट की रोशनी से जगमग है और गुलाब की महक से गुरुद्वारे महक रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि गुरुद्वारे का भव्य, दिव्य और अलौकिक विहंगम नज़ारा दर्शकों को दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरह लाइट की रोशनी है और एक तरफ नीचे आप देखेंगे तो मोमबत्ती की रोशनी से जो श्रद्धालु हैं, जो अरदास करने लोग आए हैं, अपने इष्ट देव को लाइट की रोशनी और मोमबत्ती जलाकर याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह का जो विहंगम नज़ारा न केवल सत्य, सेवा और समर्पण का प्रतीक है बल्कि गुरु नानक देव के 553वें जन्म दिवस पर पूरी दुनिया को शांति, समरसता और सेवा भावना का संदेश देता है। यही वजह कि आप गुरुद्वारा में सुबह प्रभात फेरी के साथ श्रद्धालु भक्तगण न केवल अरदास और पूजा पाठ कर रहे हैं बल्कि अखंड पाठ के साथ साथ लंगर लगाकर जन सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। इस पुण्य सेवा में छोटा बड़ा, गरीब अमीर हर व्यक्ति समर्पण भाव के साथ जन सेवा में लगा है। गुरुद्वारे के बाहर भोजन प्रसादी के साथ साथ मास्क वितरण का कार्य हो, कपड़े वितरण का कार्य हो, चॉकलेट या मिठाई देने का काम हो, तमाम तरह के जो कार्य किए जाते हैं एक सच्ची सेवा और समर्पण का प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के जो कार्य होते हैं वो एक न केवल लगन के साथ होते हैं बल्कि अपने इष्ट देव को समर्पण के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाने का एक प्रतीक भी है। गुरुद्वारे की ये झलकियां भी साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में जो रौनक है वो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए तो बयां की ही जा रही है जो आप दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे समझना चाहें कि वहाँ पर किस तरह से उनके विचारों को भी लोगों को समझाया जा रहा है, उनके विचार किस तरह से साझा किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरह की उनका जो जीवन शैली उनकी रही है और उसके बाद जिस तरह के उनके विचार रहे हैं वो उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुँचाया उन्होंने, और उसके बाद जहाँ आज वो हैं जिसकी स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनके विचारों को लेकर भी ये संदेश देने की कोशिश यहां से मुमकिन की जा रही है। जी, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी जिसमें 994 श्लोक है और ये सभी श्लोक न केवल सच्ची मानव सेवा बल्कि इंसान को किस तरह दूसरे इंसान की जरूरत पे मदद करनी चाहिए, शांति, समृद्धता और सेवा भावना को किस तरह हमें करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से मानवीय सेवाओं को सरोकारों के जरिए वैश्विक जगत को एक संदेश देना चाहिए। इन सभी बातों को न केवल आज के दिन जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है बल्कि इनके जो सेवादार हैं, जो नानक जी के फॉलोअर्स हैं, वो पूरे समाज और राष्ट्र को इस संदेश के लिए घर घर जाकर मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमें मानवता को आगे बढ़ाना है, हमें इंसानियत को जिंदा रखना है, हमें परोपकार की सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से जन सेवा से जुड़े पुनीत कार्य करने हैं। तो निश्चित तौर पर आज का ये पर्व न केवल गुरु नानक जी को याद करने का पर्व है बल्कि एक मैसेज है कि इस दिन हम किस तरह पूरी दुनिया को शांति, समरसता और सच्ची मानव सेवा का पुनीत कार्य करने का संदेश दें। ठीक है, शुक्रिया ओपी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका।